जुजुत्सु काइसन एनिमे को लोग देखते तो हैं बट आधे से ज्यादा गेंडुल प्राणियों को ये एनिमे घंटा भी नहीं समझ आता। दे आर लाइक अरे अरे भाई गोजो दादा ने तो सुकुना का घोड़ी बना दिया, इसके बाप का नुन्नू काटू, मैं भी अपनी महबूबा को ऐसे ही पेलूंगा। ओह ये पर भाई वो दोनों लड़ क्यों रहे हैं? अबे चुप कर, देख ले आराम से वरना मुंह में दे दूंगा बाद। तो मित्र वीडियोस का डाउनफॉल झेलकर और कम्युनिटी गाइडलाइंस का प्रकोप झेलकर मैं दोबारा से आ गया हूँ अपना टट्टीसा थोपड़ा लेकर आपके शरण में। इस वीडियो के भीतर आज हम लोग जुजुत्सु काइसन की चड्डी खोलेंगे। आई नो इट इज सो ब्यूटीफुल एंड फेमस एनिमे बट कुछ कुछ चीजें सीरीज के अंदर मौजूद है जो कि निहायत ही फालतू है भाई। बाय द वे आगे बढ़ने से पहले तुम मेरे चैनल का चीरहरण कर दो, उसके कमेंट और लाइक के बटन को माखी की छाती समझकर दबा कर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन स्टार्ट दी वीडियो। देखो जो लोग पहली बार जुजुत्सु काइसन देखेंगे ना उसे यूजी कलवा हमारे मेन कैरेक्टर के नाम पर एकदम नौटंकी लगेगा यार। वो उन्हें एक मेन कैरेक्टर कम और चोमू झमुरा ज्यादा लगेगा और ये बात कहीं ना कहीं तुम भी मानते हो। आई नो अब कुछ छमिया जैसे लोग इस मॉड्यूलो यूजी को लाकर मेरे कमेंट में मुट्ठी मार देंगे। अबे ढक्कनो गू फेंक कर मारूंगा कसम से। जो जुजुत्सु काइसन का लेखक है ना सुकुना का नाजायज फंटू गिगी अकुतामी, इसके अंदर ना कीड़ा नाचता है कूल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराने का बट उन्हें आधा स्क्रीन टाइम देकर ही उनकी बलि चढ़ा देगा। जस्ट लाइक ननामी अंकल बेचारे को पूरे समय ऑफ स्क्रीन रखकर लास्ट में मरवा दिया। You take it from here. बात सिर्फ कैरेक्टर्स की होती तो मैं एक बार के लिए झेल भी लेता, लेकिन जेनिन क्लैन, गोजो क्लैन, कामो क्लैन इनको तो सालों ने एनिमेट तक नहीं करा। गीगी ने जेनिन क्लैन की ऐसी बुंड फाड़ हाइप बनाई थी ना मानो वो लोग सबके इतिहास का बलात्कार ही कर देंगे बट वो बेचारे को दिखाने से पहले ही उनका लाश बना दिया। वैसे हमारे मेन कैरेक्टर का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है पूरे शो के भीतर वो बहुत ही ज्यादा बकवास सा फील देता है। आई मीन ना उस कलवे ने कभी उतनी कड़ी ट्रेनिंग करी और ना ही उसके पास कोई अपार शक्तियां है बट तभी भी वो सुकुना जैसे महान कर्स को घूसे लात बजाकर उनके बदन फाड़े जा रहा है। मैं तो यार यूटा को ही मेन कैरेक्टर मानता हूँ और मानता रहूंगा। ही हैव मोर पोटेंशियल देन हिम। बंदी मर गई, बंदे मिलके मारे जा रहे, बाप जैसा बंदा मिल गया, दोबारा बंदी बन गई और तो इसके पास बंदा बंदी वाली शक्तियां भी है। ओ माय गॉड द पावर ऑफ लव। जुजुत्सु काइसन का जो स्टोरी है उसे देखकर कोई नहीं समझ सकता, उसे समझने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी। वहाँ पल भर में लोग मर जाते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं, कभी कोई चूजा इंट्रोड्यूस हो जाता है तो कभी कोई नंगा भटक रहा होता है, कोई गोजो को पेलना चाहता है, कोई यूजी को पेलना चाहता है और कोई यूटा को पेलना चाहता है और जो तीनों को पेलना चाहता है वो अपनी चाहत व्यतीत नहीं करना चाहता। खैर ये सब तो एक बार के लिए झेला भी जाता है, लेकिन इसके ऊपर से ये स्टार प्लाज्मा वेसल का एक्सप्लेनेशन, कलिन गेम का रूल्स, हर एक बंदे के डोमेन की नौटंकी और इन सब के ऊपर से फिर ये बाइंडिंग, वो फैमिली रिलेशनशिप, मेन कैरेक्टर की फैमिली रिलेशनशिप, जुजुत्सु हाई के चोचले, अरे बाप रे आई मीन इट इज लिटरली गू गोबर पाद उल्टी खुज्जी भांग भरोसा सब कुछ। जब तक साला दिमाग में कुछ समझ आता है तब तक साला सीरीज में कुछ और ही नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। नारुतो, वन पीस, इवन न्यू जनरेशन एनिमे लाइक डीमन स्लेयर, सोलो लेवलिंग, ब्लू लॉक भी तुम आंखें बंद करके देखोगे ना इजीली तुम्हारी बुद्धि उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी बिकॉज इन सब एनिमे के भीतर जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है भाई। जब तक कोई एनिमे अंडररेटेड होती है उसकी इज्जत बहुत की जाती है, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता के हाथों लगती है उसका खून कर दिया जाता है भाई बच्चों द्वारा। और वही सेम चीज हमारे जुजुत्सु काइसन एनिमे के साथ भी हुआ है। यहाँ साला वो भारत के अंदर इतना गंदा फटा कि गली गली के छपरी छपरी लौंडे भी गोजो की टी शर्ट पहन के कमर मटकाए घूम रहे। गोजो से याद आया जो इसकी 90% जनता है ना वो गोजो को देखने के लिए ही आती है। भाड़ में जाए स्टोरी, एनिमेशन, प्लॉट। कहीं ना कहीं जो नए एनिमे वॉचर है ना वो एक बार के लिए गोकू को भी भूल जाएंगे, उनको पता भी नहीं है कि वो है कौन, पर गोजो का पिछवाड़ा देखकर ही वो लोग उतावले हो उठेंगे। तुम पसंद करो इस कैरेक्टर को, भर भर के करो भाई, लेकिन पिता मत बनाओ अपना। जुजुत्सु काइसन में हम गोजो को एक महान मर्द मानते हैं और सुकुना को एक कुत्ते का पिल्ला, लेकिन सीरीज में ऐसी कई घटनाएं भी हुई है जिसमें कि गोजो ने गंदे कर्म कांड करे हैं और सुकुना ने सेवाएं।
पहले सुगुना के अच्छे कार्य देखते हैं। उसने शुरुआती दिनों में कई बार एंड मौके पर आकर स्पेशल ग्रेड के कीड़े मकोड़ों को मृत्युदान दिया है। देन उसने यूजी का भी जीवन बचाया है और तो और उसे माहितो से भी कई बार बचाया है। एंड सुगुना के लाडले मेगुमी को कैसे भूल सकते हैं, उसने उसकी भी रक्षा करी है महुरागा से। इन अदर हैंड गोजो, पहले तो हमारा गोजो रेसिस्ट है, रंगीन इंसानों को ब्लास्ट वगैरह से मारकर खत्म करेगा और काले लोगों को देखकर ही हाथ पांव से लात चमाटे सब धर देगा और तोजी जैसे बेघर इंसान का भी शरीर फाड़ देगा। I mean, चाहता तो उसे माफ भी कर सकता था ना। एट लास्ट वो दूसरे को मारने से ज्यादा उन्हें नीचा दिखाता है, जैसे कि जोगो का उसने मानसिक संतुलन का बलात्कार कर दिया था ताने दे देकर। इन महापुरुषों को एंटरटेनमेंट एंड सरकाजम का मीनिंग थोड़ी पता है, ये लोग अलग ही जान में होते हैं भाई। Bro, Gojo saved everyone. If you don't know Gojo past, then don't speak. हाँ तुझे बड़ा पता है, तू ही तो है उसका दद्दा। भाई हो इस यूट्यूबर को कितना चौपल मारोगे? 99 चौपल। अबे ये मुट्ठलवाज कमेंट नहीं पसंद मेरे को। साले सुहाग रात के दिन भी अपनी वाली महबूबा को मारते समय ये बोलेंगे कि 100 लाइक हो गए, 101 लाइक करो, 1 लाइक पे 1 शॉट ज्यादा आ। That's why you shouldn't have to watch Jujutsu Kaisen from real. हाँ भरोसे वाले, तभी तो 4.5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा हूँ। और रील्स में थोड़ी देखता हूँ मैं जुजुत्सु काइसन, मैं तो कौन हब में देखता हूँ। देखेगा? आजा बैठ जा मेरे साथ। वैसे तो गिगी अकुतामी को भी नहीं पता था कि जुजुत्सु काइसन इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा, वो भी इस फुद्दू से रीजन के लिए। तेरी मैया दा भैया। उसे खुद से उम्मीद थी कि स्टोरी शूट या है वो तो बस फाइट, एनिमेशन एंड गोजो जैसे कैरेक्टर के ऑरा के कारण सीरीज टिका हुआ है। तुम एक बार खुद से सवाल करो कि ये लोग लड़ाई कर क्यों रहे हैं, एनिमे के भीतर चल क्या रहा है। इस एनिमे को अगर तुम बहुत ज्यादा ही पसंद करते हो तो इसके मांगा के बारे में हालचाल तो आपको पता ही होगा, भले ही आपने ना पढ़ा हो। मतलब एंड आते आते ना गिगी ने हक दिया था। पहले उस भड़वे ने सुकुना को एक अलग ही राक्षस बनकर दिखाया था। वो सुकुना के द्वारा हर एक नए शक्तिशाली कैरेक्टर का मौत का नंगा नाच नचवा रहा था भाई। हर एक हफ्ते एक नया चैप्टर आता था और उस चैप्टर में हर एक नया कैरेक्टर पिलवा दिया जाता ही था। राइटर का मानो मन ही नहीं कर रहा था चैप्टर बनाने का, उससे पॉपुलैरिटी झेली ही नहीं जा रही थी। उसका दिमाग मानो पगला चुका था और उन दिनों उसे बस जैसे ना तैसे करके जुजुत्सु काइसन खत्म कर देना था। The king of curses, strongest sorcerer of golden age, Hyemeras nightmare, the booby sucker, the motherfucker। भाई साहब इस बंदे को मानो रुतबा ही अलग हो रखा था। लेकिन अंत में बेचारे को मेन कैरेक्टर के लात चमाटे से ही पिलवा दिया और लेंडे जैसा हुलिया बना दिया। ऐसा लग रहा था किसी ने उल्टी कर दिया हो, इतना भाड़ू मौत मरा बेचारा। कहाँ सबने उम्मीद लगा रखी थी कि कोई नया फॉर्म प्रकट होगा, दोनों के बीच महायुद्ध होगा, लेकिन गिगी अकुतामी ने सबके उम्मीदों पे मुठ फेल दिया। वाह दादा वाह। हमें पता है तुम अपने प्रेमिका को समय नहीं दे पा रहे थे इस मांगा के कारण, लेकिन उसके बदले में क्या तुम मांगा को ही चोर क्या? बहुत हो गई बेइज्जती, मुझे पता है अब तुमसे सहन नहीं किया जा रहा होगा, तुम्हारे कानों से खून टपक रहा होगा। दैट्स व्हाई अब जरा इसकी प्रशंसा करते हैं। आय हाय हाय हाय, क्या ही खूबसूरत एनिमेशन और फाइट है, एकदम ठेकुआदार, एकदम तहलका। बात करें पावर सिस्टम की, इट इज अविश्वसनीय। अगर कोई बाप है तो उसका भी बाप है, उसके बाप का भी बाप है, देन उसकी माँ है और उसके माँ का भी बाप है। कोई ब्लैक होल पेर रहा, कोई गोटा मुंह में ले रहा, कोई आंखों से ही चूम ले रहा, और तो और कोई लड़की बाजी करके बंदे मार रहा, और कोई नंगा घूम के ही पेल दे रहा। डार्क टोन एंड इमोशनल गर्ल्स पंचेस, आई मीन ये एनिमे बच्चों का तो घंटा नहीं है। इसकी मेन टारगेट ऑडियंस रियल ओटाकुस ही है, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स को मारने से ये लोग कतराते नहीं हैं, लाइन से सबकी बलि चढ़ा देते हैं, नो मैटर वो आपका गोजो पिताजी ही क्यों ना हो या फिर सुकुना फंटू। ओवरऑल देखे तो जुजुत्सु काइसन एनिमे की जो हाइप डिलीवरी है वो खतरनाक लेवल में हुई है। लोगों ने इस एनिमे की इतनी फाड़ एडिट्स बनाई है ना, क्या ही बताऊं। अभी बीच में वो गुगु गावा वाला एडिट बहुत ही ज्यादा गंभीर मात्रा में चला था भाई। गुगु गागा, गुगु गागा, गुगु गागा। Gojo! Gojo, hello, Gojo! Sukuna! Sukuna!
Picuna! Picuna! मेरा ये है कि इसका जो फैंडम है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है। जितना भी हेट पेल लूँ मैं इस एनिमे को, बट एट दी एंड है तो अपना ही पसंदीदा एनिमे। बाय द वे वीडियो अब बहुत लंबी हो चुकी है एंड जितनों ने भी इस वीडियो को देखा होगा उनकी किलसी तो होगी भाई। और इस वीडियो में व्यूज़ आए होंगे या नहीं आए होंगे मुझे नहीं पता भाई, बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है अभी मेरे चैनल के साथ। 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और एक कॉपीराइट स्ट्राइक झेलने के बाद मैं आपके सामने इस हालत में खड़ा हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी भी मैं 3-3 शॉट डाल रहा हूँ कि दुआएं से मेरी रीच वापस आ जाए। बट कोई नहीं, डीमोटिवेट नहीं होऊंगा, सबकी फाड़ के रखूंगा और अपनी अमृतवाणी से सबकी किलसा दूंगा। ये मैं शपथ लेता हूँ, सच में ले रहा हूँ। वैसे तुम्हारा प्यार हर समय मेरे साथ बंधा रहना चाहिए और तुम लोग मेरे साथ ही रहो। तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ बस, पर एंटरटेन तो होते हो ना तुम लोग, बस यही चाहिए। अब 1 के लाइक करवा देना, ठीक है? ठीक है बिड़ू लोग, 1 के लाइक करवा देना। तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। अब मैं शहीद होने जा रहा हूँ। टाटा, सायोनारा। जेनु सुई टी-शर्ट है।